हम कैसे पिएंगे? तेरे पीछे पीछे जो गोपियां माखन का कटोरी लेकर के भागती है, दही का मटका लेकर के भागती है, वो चोरी मेरे चोरी करने से कहाँ मिलेगा? तो कहा रात में किसी का गैया खोल देना और जाकर के दूध पी लेना। कहा कन्हैया ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और वंशुका ने कहा जी कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गैया है, तू हमें दूध पिला। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक मंडली बनाए हैं, हर एक गांव से एक एक ग्वाल वाल लिए हैं, एक मंडली बनाए हैं। और उस मंडली का क्या नाम है आप ध्यान देकर सुनिए। वो मंडली का नाम है चोर प्रसारण लीला मंडली। मंडली का क्या नाम है? तो चोर माखन चोर प्रसारण लीला मंडली। तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी और सब ग्वाल वाल जा रहे आज चोरी करने के लिए। तो प्रभावती गोपी क्या की थी, माखन के घड़ा को सिक्का गोबर में लटका करके और यमुना में चली गई नहाने के लिए। तो ग्वालवाल कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल वालों से, ग्वाल वालों आज प्रभावती गोपी के घर में चोरी करेंगे। कहा कन्हैया हम इसके घर में अगर चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, हम दूसरा घर में चलेंगे चोरी करने के लिए। तो कन्हैया का नहीं इन्हीं घर के इन्हीं गोपी घर में चोरी करना है। तो कहा ठीक है चलो। तो माखन के घड़ा सिक्का गोबर में लटका हुआ है, चढ़ेगा कौन? तो अंतिम में फिर नीचे 2, फिर उसके ऊपर में 2, फिर उसके ऊपर में बालकृष्ण चढ़े और माखन के मटका को सिक्का से उतार करके और माखन खा रहे हैं, नीचे भी गिरा रहे हैं, जो नीचे में खड़े हैं वो भी खा रहे हैं। और इतने में क्या हुआ, प्रभावती गोपी तो घर में आ गई। और जब प्रभावती को देखे तो नीचे वाले सब भाग गए। जब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाला क्या करेगा? ऊपर वाला लटके रहे। अब प्रभावती गोपी कह रहे यशोदा मैया को बुला करके लाते हैं और दिखाएंगे कि देख तेरा कन्हैया कैसे चोरी करता है। तब बालकृष्ण कह रहे अरे गोपी तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तो कहा 4 बच्चे हैं। तो तेरे अंदर में दया नहीं, तेरा हृदय पत्थर है, तू मैया को बुलाएगी और मुझे दिखाएगी फिर पकड़वाएगी, तो इतना मैं तुम्हें मर जाऊंगा लटक करके सीधा से। तो एक काम कर, तू मुझे नीचे उतार और मेरा हाथ पकड़ करके ले चल। तो गोपी ने क्या किया, बालकृष्ण को सीधा से नीचे उतार दिए और हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। तो गोपी क्या किया है, लंबा घूंघट को लगा करके जा रही है। देखो बिहार की माताओं में और ब्रज की माताओं में क्या अंतर है। बिहार की माताओं का मुख सब कोई देख लेता है, चाहे नई नवेली दुल्हन हो या 80 वर्ष की बूढ़ी माता हो, उसका मुख सब कोई देख लेता है। परंतु ब्रज में गोपी लोग लंबा घूंघट लगाती है, उसका मुख देखना बड़ा कठिन है। वो घूंघट खुलती है, घर में खुलती है, जब रास्ता में जाएंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे आप। तो गोपी लंबा घूंघट लगा करके और कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। तो रास्ता में गोपी का देवर खेल रहा था, तो हाथ में पकड़ लो। और जब वहां पर गोपी का देवर आ गया तो कन्हैया ने क्या किया, जैसे ही कहा तो गोपी बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ को पकड़ने के लिए जब जा रही थी तो उसके देवर का हाथ पकड़वा दिया और कन्हैया वहां से भाग गई और जाकर के मैया की गोदी में बैठ गया। और कन्हैया कह रहे अरे मैया ये गोपी झूठ मूठ में शिकायत करती है और तू मुझे डांट के फटकारती है। का कन्हैया सो जा और आज जो भी आएगा उसको डांट फटकार के हम भगा देंगे। कन्हैया माँ की गोदी में है और गोपी वहां आ गई, किवाड़ खटखटा रही है। यशोदा मैया किवाड़ को खोली, कहा अरे मैया देख तेरे लाला को आज मैं पकड़ करके लाई हूं। तो यशोदा मैया कह रही गोपी तू पहले अपना घूंघट खोल। और जैसे गोपी अपना घूंघट को खोली तो अपने देवर को हाथ में पाया
कहा तू कब आ गया? कहा भाभी जब कन्हैया ने कहा था कि मेरा बाएं हाथ को छोड़कर दाएं हाथ पकड़ लो, तो कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़वा दिया। और मेरा मन में ये सोच रहा कि भाभी आज मुझे लेकर के जा रहे हैं, कहीं लड्डू मिठाई खिलाएंगे, अंतिम में यहाँ डांट फटकार मिल रहा है। गोपी का बेइज्जती हुआ। कन्हैया मुस्कुरा रहे अंदर से, अरे गोपी तेरे बस की बात नहीं है मुझे पकड़ना। तो गोपी के अंदर में सोच रहा कि कन्हैया मैं किसी न किसी दिन तुझे पकड़ करके रहूंगी, तभी मेरा जीत होगा। अब ये गोपी क्या किया है, माखन के घड़ा सिक्का के ऊपर में लटका दिए हैं और उसमें एक थाल रख करके और थाल में जल रख दिए और सिक्का के ऊपर लटका दिया। सिक्का है, सिक्का के ऊपर माखन का घड़ा है, उसके ऊपर में थाल है, थाल में जल है। अब बालकृष्ण ग्वाल बाल को लेकर के आ रहे हैं और कन्हैया कह रहे हैं देखो ये गोपी हमें पकड़ने के लिए कितना उद्यम किया है, साजिश रचा है। और गोपी के आगे खाट लगा करके और नीचे सो गई सिक्का के नीचे। ये कन्हैया आगे निश्चित उसको हम पकड़ कर रहेंगे। 10 बजे का दिन है, गोपी खाट के ऊपर में लेट गई। अब इंतजार में कन्हैया को पकड़ने के लिए इंतजार में 3 बज गया और अभी तक नहीं आया। अंतिम में गोपी को नींद आ गया, सो गई और सब गाल बाल बाल कृष्ण पहुंच गए उसके घर में। तो सब गाल बाल को कह रहे हैं कि देखो ये गोपी हमें पकड़ने का आज कितना सारा व्यवस्था करके रखे हैं और आज चोरी करेंगे तो निश्चित पकड़ा जाएंगे। कहा कन्हैया इसके घर में आज चोरी मत करो, कल करेंगे इसके घर में चोरी। तो बालकृष्ण बोले नहीं आज इनके घर में ही चोरी करना है। तो सब घर के अंदर में गए तो सब दिखा रहे हैं कि माखन है सिक्का के ऊपर में और उसके ऊपर में था जगी। 10 बजे से इंतजार में है, 3 बज गया है। अब गोपी सोई हुई है, खाट को हिलाए तो गोपी कुछ नहीं। अंतिम में खाट को ले जा पकड़ कर 2 आगे से पकड़ो 2 पीछे से पकड़ो और घर से बाहर कर दो खाट को, दरवाजे के ऊपर में खाट को पकड़ कर फिर दरवाजे में कर दी। अब थाल में जल है तो सब उसके ऊपर चढ़े, एक पपीता के डंडी मंगाए और पपीता के जल का समस्या समाधान हो गया। अब माखन को उतार करके सब खा रहे हैं और माखन के मटका को फोड़ दिए, माखन खा करके माखन मटका फोड़ दिए और इतने में क्या हुआ, गोपी का नींद टूट गया। अब गोपी सोच रही मैं घर में सोई थी, बाहर में कैसे आ गई। और जब घर में जाकर के देखे माखन का मटका भी नहीं है, फोड़ा हुआ है, सब फरार हो गए। गोपी कितना प्रयत्न किया बालकृष्ण को पकड़ने के लिए, फिर भी नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार भगवान चोरी करते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोर, ब्रजे वसंतम नवनीत चोर। इस प्रकार तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में वही प्राणी उसके भागीदार हैं। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण की लीला में वही प्राणी उसके भागीदार हैं जो भगवान की लीला में उनकी क्रियाकलापों में